एपिसोड 385। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की लड़की बहुत हैरान थी। लिंग जियाओ ने एक ही वार से हजारों योद्धाओं को मार डाला। यद्यपि उन योद्धाओं को रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के शक्तिशाली पुरुष नहीं माना जाता है, फिर भी वे तत्काल युद्ध करने में सक्षम हैं। वे सब ऐसे ही मारे गए। इस बार वह केवल 1000 लोगों को लेकर आई थी। दुनिया को बदलने वाले क्षेत्र के सभी योद्धाओं की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म क्षेत्र में केवल 5 प्रथम स्तरीय योद्धा बचे थे। ऐसा लगता है कि आपको कार्रवाई करनी होगी। वह बच्चा सरल नहीं लगता, लड़की ने अपने पास खड़े संसार देव राज्य योद्धा से कहा। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। लिंग जियाओ ने वास्तव में देवताओं और राक्षसों के शहर में रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का बेरहमी से वध किया। क्या वह नहीं जानता था कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला देवताओं और राक्षसों के आदेश के स्वामी के तहत 3 सबसे शक्तिशाली जनरलों का परिवार था। मैंने लंबे समय से सुना है कि पश्चिमी क्षेत्र से कुछ अविश्वसनीय प्रतिभाएं निकल रही हैं और वे सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। संभवतः ये व्यक्ति उनमें से एक है। मिस, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे अधीनस्थ उसे तुरंत मार देंगे। लड़की के पास से एक आदमी निकला। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसकी भौहों के बीच एक लाल धब्बा था। अभिव्यक्ति अहंकारपूर्ण है। ठीक है, उसे मार दो और मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। लड़की ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उसने उस व्यक्ति को बाहर जाते देखा। इस बार जिन लोगों को वह सामने लाए है, उनमें यह व्यक्ति सबसे मजबूत है। यद्यपि वे दोनों संसार देव क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा हैं, फिर भी उनका युद्ध कौशल समान साधना स्तर के योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ है। क्या आप स्वर्गीय राजवंश के राजकुमार हैं? योद्धा ने ऊंची आवाज में पूछा। नहीं। तो फिर आप सभी राष्ट्रों के ड्रैगन शार्क राजा हैं? नहीं। आत्मा महल से यम? बिल्कुल नहीं। ये बदला लेने के गठबंधन का तियानहाई टायरानी होना चाहिए, है ना? तुम चाहो तो लोगों को मार सकते हो। तुम क्या कर रहे हो, लूली? उन हारने वालों का मुझसे क्या लेना देना है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। इनमें से कोई भी नहीं। योद्धा स्पष्टतः स्तब्ध था। उन्होंने 4 प्रमुख शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुना था और यह भी कि वे प्रतिभाशाली लोग कैसे होते हैं। मैं जिन लोगों के नाम सबसे अधिक सुनता हूं वे उन्हीं के नाम हैं। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने वाला व्यक्ति उनमें से नहीं था। ये बहुत अजीब है। रेड स्पॉट, उस आदमी से बकवास करना बंद करो। चाहे वह कोई भी हो, वह पश्चिमी क्षेत्रों से आया कचरा है। बस उसे मार डालो। लड़की भी थोड़ी नाखुश थी। जैसा आपका आदेश, मिस। रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला संसार देव क्षेत्र योद्धा अंततः उतरा और लिंग जियो की ओर चला। युवक, यदि तुम्हारे पास दूसरा जीवन है तो याद रखना, बहुत अहंकारी मत बनो। ये बात विशेष रूप से उन लोगों के सामने सत्य है जो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। रेड स्पॉट ने ठंडे स्वर में कहा। इतने लंबे समय तक देव और दानव शहर में रहने के बाद उसे कभी भी पश्चिमी क्षेत्र के किसी योद्धा का सामना नहीं करना पड़ा जिसने देव और दानव शहर के योद्धा को चुनौती देने का साहस किया हो। जाहिर है, आज मैं जिस युवक से मिला वह काफी प्रतिभाशाली होगा, इसलिए वह थोड़ा गर्वित था। तभी आप इतने मूर्ख होंगे कि उनके दुश्मन बन जाएंगे। बूम! रेड स्पॉट के शरीर से अत्यंत भयानक आभा निकली। शक्तिशाली दबाव ने लड़ने के जज्बे और लड़ने की भावना दोनों को बेदम कर दिया। मिंग शुआंग ने चिंतित होकर कहा, भाई लिंग जियो, क्या आप मुझे ऐसा करने देंगे? जरूरत नहीं। बोलते समय लिंग जियो पहले ही वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर चुका था। सभी पशु आत्माएं पुनर्तः मुक्त हो जाती हैं। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि वह संसार देव क्षेत्र योद्धा होने से कितनी दूर है। मरना। हॉन्गबान ने ठंडी सांस ली और बिजली की तरह लिंग जियो की ओर झपटा। शायद इसलिए कि वह लिंग जियो को नीची नजर से देखता था, उसने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, केवल साधारण हमले किए। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी तो 9वें स्तर का जानलेवा योद्धा ही है, लेकिन वह संसार देव क्षेत्र में प्रथम स्तर का योद्धा है। खेती में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। यदि आपको अभी भी मार्शल आर्ट का उपयोग करना पड़े तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। यह अत्यंत ठंडा मैदान, हिमयुग, एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लिंग जियाओ को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अत्यंत ठंडे क्षेत्र में उसका सबसे शक्तिशाली हिमयुग फूट पड़ा। यद्यपि अपनी वर्तमान ताकत के साथ आइस एज को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आइस एज की आक्रमण शक्ति बिल्कुल भयानक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आमने सामने की टक्कर। अचानक जमीन फट गई। आसपास की इमारतें ढह गईं।
लिंग जियो का शरीर लगभग पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन मिंग शुआंग के हाथ ने उसे पकड़ लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर पर योद्धा वास्तव में आधा कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बहुत ही कुरूप था। ये प्रहार प्रतिद्वंद्वी को मारने में असफल रहा, और लिंग जियो की उपस्थिति से पता चलता है कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। वह स्वयं आधा कदम पीछे हट गया। ये तो बेहद शर्मनाक बात है। आ रहा, लिंग जियाओ ने आकाश की ओर देखा। जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर से जीवन लेने वाले क्षेत्र तक की सफलता। कोई वज्र आपदा नहीं है। ऐसा लगता है कि अफवाहें गलत नहीं थीं। आकाश को जब्त करने और जीवन का आदान प्रदान करने का क्षेत्र, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आत्मा के क्षेत्र में सुधार। भौतिक क्षेत्र के बजाय इस क्षेत्र में कदम रखने का अर्थ है कि एक पैर पुनर्जन्म के क्षेत्र की दहलीज पर रखा गया है। लिंग जियाओ की आंखें चमक उठी। वो फिर से खड़ा हुआ, हुनमाओ को देखा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, फिर आओ। लाल धब्बे का चेहरा अत्यंत गंभीर था। उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन उसने कभी लिंग जियाओ जैसा व्यक्ति नहीं देखा। जीवन विनाशक क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा वास्तव में संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा का एक ही वार में मारे बिना प्रतिरोध कर सकता है। सबसे भयानक बात तो कि इस लड़ाई के दौरान वह वास्तव में टूट गया था। स्वर्ग को प्राप्त करने और जीवन का आदान प्रदान करने की स्थिति को अर्धचरणीय पुनर्जन्म भी कहा जाता है। एक बार जब वह इस क्षेत्र में कदम रखेगा, तो लिंग जियो और उसके बीच का अंतर नाटकीय रूप से कम हो जाएगा। यदि जीवन चोरी क्षेत्र के 9वें स्तर और पुनर्जन्म क्षेत्र के बीच का अंतर एक भ्रूण और एक वयस्क के बीच के अंतर जैसा है, तब स्वर्ग चुराने वाले जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र और पुनर्जन्म क्षेत्र के बीच का अंतर एक बच्चे और एक वयस्क के बीच का अंतर है। यद्यपि बच्चा छोटा होता है, फिर भी उसके लिए किसी वयस्क को मारना संभव है, जो भ्रूण की तुलना में निश्चित रूप से एक गुणात्मक छलांग है। मैं सचमुच डर गया हूँ। रेड स्पॉट ने भौहें सिकुड़ी। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह एक ऐसे योद्धा से डरेगा जो अभी अभी स्वर्ग चुराने वाले जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये बहुत अपमानजनक था। नहीं, यह असंभव है। इस आदमी को मरना ही होगा। इतना भयानक राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? रेड स्पॉट ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। अचानक उसने लिंग जियो पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसके हाथों में भयानक राजा स्तर की मार्शल आर्ट समाहित थी। जैसे ही उसने एक चाल चली, ये वास्तव में एक मध्यम स्तर के राजा स्तर की मार्शल आर्ट थी। ये पश्चिमी क्षेत्रों के अधिकांश शक्तिशाली पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मार्शल आर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि ड्रैगन मदर और मिंगशुन जैसे सबसे मजबूत मार्शल आर्ट के स्वामी भी केवल मध्यम स्तर के राजा स्तर के हैं। निस्संदेह वह देव और दानव नगर का योद्धा है, जो बहुत शक्तिशाली है। मजबूत हमले का सामना करते हुए लिंग जियो की अभिव्यक्ति शांत रही। बर्फ और हवा जमे हुए कदम। लिंग जियो ने अपने शरीर कौशल का उपयोग किया, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। इससे पहले बर्फ और हवा से जमे कदम का रेड स्पॉट पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन लिंग जियाओ के टूटने के बाद स्थिति अलग थी। बर्फ और हवा के कारण जमे हुए कदमों की ठंडक ने रेड स्पॉट को बहुत असहज बना दिया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। यद्यपि यह बहुत मामूली था, लेकिन यह वास्तव में असुविधाजनक था और इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। अत्यंत ठंडा क्षेत्र। पुनर्जन्म देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा की पूर्ण शक्ति का सामना करते हुए लिंग जियो ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में रेड स्पॉट को और भी अधिक असहजता महसूस हुई तथा उसका खून जम गया प्रतीत हुआ। रक्तपिपासु प्लेग। इसी समय कुछ अधिक परेशान करने वाली बात घटित हुई। रेड स्पॉट को लगा कि उसकी बर्फ से जमी त्वचा में अचानक खुजली होने लगी है। तभी शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे शरीर में कुछ घुस गया हो। अग्नि भगवान धधकती आकाश तलवार तकनीक। बिंगजुन हंतियान दृढ़ निश्चयी है। आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक। लिंगलोंग अमर तलवार तकनीक। सांप भगवान जहर आकाश तलवार तकनीक। 5 तलवारें एक में मिलाकर मार डालो। इस बार लिंग जियाओ ने आइस एज का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसे नियंत्रित करना वास्तव में कठिन था, लेकिन 5 तलवारों की संयुक्त शक्ति वर्तमान हिमयुग से कम नहीं है। से मजबूत। आखिरकार लिंग जियाओ इन शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। हिमयुग के विपरीत अधिकांश ऊर्जा वास्तव में बर्बाद हो गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शून्य में एक भयानक गर्जना गूंजी।
लिंग जियो को फिर से पीछे धकेला गया और वह जोर से जमीन पर गिरा, जिससे जमीन पर एक बड़ा सा छेद हो गया। लेकिन एक ही पल में वह जमीन से ऊपर उछल गया। उसके मुंह के कोने लाल हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। लाल धब्बे को फिर से देखते हुए उसे फिर से लिंग जियो ने खदेड़ दिया और इस बार वह 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया और उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। असंभव! एरिथीमा का सदमा अवर्णनीय था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह अभी भी लिंग जियो को केवल थोड़ा सा ही चोट पहुंचा सका। इसके कोई भी मायने नहीं हैं। वह संसार देव क्षेत्र में एक राजसी प्रथम स्तरीय योद्धा है, लेकिन वह स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र में एक योद्धा को भी नहीं मार सकता है। ये कैसे संभव है? आश्चर्य हो रहा है। लिंग जियाओ ने हॉन बू को तिरस्कार से देखा और फिर से दौड़कर उसके पास गया। उनकी नज़र में रेड स्पॉट सबसे अच्छा स्पैरिंग पार्टनर बन गया है। प्रतिद्वंद्वी उसे वैसे भी नहीं मार सकता था, इसलिए इसका उपयोग केवल उसकी ताकत बढ़ाने के लिए किया गया। सिर्फ एक झटके से उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 50% बढ़ गई। जैसा कि अपेक्षित था, संसार देव क्षेत्र योद्धा एक बैल है और उसे भारी दबाव से बहुत लाभ हुआ है। इसके बाद लोगों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लिंग जियाओ ने हॉन बान पर हमला जारी रखा और फिर उसे बार बार पीछे धकेला गया। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह बार बार कड़ी लड़ाई लड़ता रहा, मानो उसे कोई डर ही न हो। अंततः सैकड़ों टकरावों के बाद लिंग जियो रुक गया। उसने अपने शरीर में ऊर्जा को भरते हुए महसूस किया और उसके दिल में गर्व महसूस हुआ। खेती के समुद्र की ऊर्जा वास्तव में 100% तक बढ़ गई है। सिर्फ एक लड़ाई ने उसे इतनी बड़ी प्रगति करने में सक्षम बनाया था। उसे लगा कि अब वह पुनर्जन्म के क्षेत्र में योद्धाओं को भी मार सकता है। मुझे आपकी सर्जरी करने दीजिए। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और खोई हुई सच्ची ऊर्जा को फिर से भरने के लिए मुट्ठी भर गोलियां निगल लीं। लेकिन लाल धब्बा पहले से ही हॉन्फ रहा था, लेकिन उसके पास लिंग जियो जैसा कोई रामबाण उपाय नहीं है। वह केवल लिंग जियो को देख सकता था। उसकी आंखों में अब पहले वाला अहंकार और आत्मविश्वास नहीं था। यहाँ तक कि थोड़ा और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई। ये देखा जा सकता है कि इतने लंबे समय तक लिंग जियो को मारने में सक्षम नहीं होने के बावजूद उसे लगता है कि लिंग जियो अधिक से अधिक मजबूत होता जा रहा है। इससे हांगकांग का आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगा गया। मिस, ये बच्चा अमर है। मुझे डर है कि उसने राजा स्तर की रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। रेड स्पॉट ब्लड एक्स स्नैक कबीले की लड़की की तरफ पीछे हट गया और भौहें सिकोड़ लीं। तो क्या हुआ? वह तो बस स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन बदलने के क्षेत्र में एक योद्धा है। मुझे मत बताओ कि तुम पुनर्जन्म के क्षेत्र में एक योद्धा उसे नहीं मार सकते। लड़की ने लाल धब्बे को उदासीनता से देखा। लाल धब्बे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। रेड स्पॉट, तुम हारे हुए हो। तुम अभी भी हमारे बीच बॉस हो। तुम वास्तव में बेकार हो। लड़की के पास खड़े अन्य लोगों ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। क्या कहा आपने? रेड स्पॉट ने गुस्से से कहा। क्या ये सच नहीं है? दुनिया पर कब्जा करने के लिए आप एक योद्धा को भी नहीं मार सकते, तो फिर आप और क्या कर सकते हैं? आप तो इतने सक्षम हैं, क्यों न एक बार कोशिश करके देखें? रेड स्पॉट ने ठंडी सांस ली। बस एक बार कोशिश करके देखो। जब मैं उस बच्चे को मार दूंगा तो बॉस का पद मेरा हो जाएगा। जो बोल रहा था वह काले कपड़े पहने एक योद्धा था। ठीक है, तुम जाओ। लड़की को परवाह नहीं है कि कौन जाता है, जब तक वह लिंग जियो को मार सकती है। मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। काले कपड़े पहने योद्धा ने हंसते हुए लाल धब्बे को दूर धकेल दिया और फिर लिंग जियो को मार डाला। उसकी नज़र में लिंग जियाओ दुनिया पर कब्जा करने और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बस एक योद्धा है। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उस बेवकूफ रेड स्पॉट ने शायद महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती की है और उसके पैर और पंजे कमजोर हो गए हैं। बर्फ और बर्फ सील कदम। काले वस्त्रधारी योद्धा के शक्तिशाली हमले का सामना करना। इस बार लिंग जियो ने उसका सीधा सामना नहीं किया, क्योंकि साधना सागर की ऊर्जा पहले से ही भरी हुई है। भले ही आप इसे तोड़ना चाहते हो, फिर भी आपको अवसर को देखना होगा और सफलता सीधे तौर पर प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके बाद वह ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या वह संसार देव क्षेत्र के योद्धा को मार सकता है। जैसे जैसे हवा में ठंडक बढ़ती गई, काले कपड़े पहने योद्धा की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। इससे लिंग जियाओ को आसानी से उसके हमले से बचने में मदद मिली। काले कपड़े पहने योद्धा ने अपनी मुट्ठी से जमीन पर प्रहार किया, जिससे 10 मीटर से अधिक व्यास वाला एक बड़ा गड्ढा बन गया।
लिंग जियो ने इस ओर देखा तक नहीं और फिर से अत्यधिक ठंडे क्षेत्र का उपयोग किया। इससे काले कपड़े पहने योद्धा की गति और भी धीमी हो गई। उसी समय लिंग जियो की 5 तलवारें फिर से हवा में उड़ गईं और पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं की कब्र में जा गिरी। शक्तिशाली ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह बाहर उड़ गया। ये 5 भयानक तलवार ऊर्जाओं में बदल गया। फिर 5 तलवारें एक में विलीन हो गईं। काले रंग के योद्धा को मार डालो। आखिरकार काले वस्त्र वाला योद्धा पुनर्जन्म के क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है, हालांकि वह अत्यधिक ठंडे क्षेत्र से प्रभावित है। लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना रुख बदल लिया। मुठियों ने जल्दी ही भयानक शक्ति एकत्रित कर ली और लिंग जियो की ओर टूट पड़े। आत्मा खाने वाला क्षेत्र। अचानक लिंग जियो ने अपने छिपे हुए आत्मा खाने वाले क्षेत्र को मुक्त कर दिया। उस समय काले वस्त्र पहने योद्धा को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा है और उसके हाथों में एकत्रित शक्ति क्षीण होने लगी। हालांकि यह सब कुछ पल भर में हुआ, लेकिन ये काफी घातक था। लिंग जियाओ का हमला पहले ही हो चुका था। काले वस्त्र पहने योद्धा की मुट्ठी की ताकत एक मृत पेड़ और सड़ी हुई लकड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े हो गई। तलवार की भयावह रोशनी काले वस्त्र पहने योद्धा पर भयंकर रूप से टूट पड़ी। काले वस्त्र पहने योद्धा बहुत शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन पुनर्जन्म के क्षेत्र में योद्धा तो अंततः पुनर्जन्म के क्षेत्र में योद्धा ही है। भले ही ये केवल प्रथम स्तर का ही क्यों न हो, इसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकेगा। लेकिन लिंग जियाओ ने तैयारी कर ली है। खूनी प्लेग, सुनहरा रेशम की जहर। दोहरे जहर से योद्धा का घाव काला हो गया। काले वस्त्र पहने योद्धा चिल्लाया और उसे महसूस हुआ कि उसका रक्त और कीवी अव्यवस्थित होने लगे हैं। तुम्हें पता है, सुनहरे रेशम कीट का जहर ऐसी चीज थी जिसे मिंग शुआंग भी नहीं तोड़ सका था। हालांकि लिंग जियो का सुनहरा रेशम कीट का जहर उतना मजबूत नहीं था, फिर भी यह काले रंग के योद्धा के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता था। एक क्षण में ही काले वस्त्रधारी योद्धा की सुरक्षा बुरी तरह टूट गई। रक्तपिपासु प्लेग के विनाश के साथ काले कपड़े पहने योद्धा को अंततः समझ में आ गया कि रेड स्पॉट इस बच्चे से निपटने में असमर्थ क्यों था। इस बच्चे का हमला बहुत अजीब था। हर हमले से बचाव करना कठिन था। लिंग जियाओ की 5 तलवारें फिर से हवा में उठ गईं। वह स्वर्ग चोरी और जीवन परिवर्तन के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। अगर 5 तलवारों को एक में भी मिला दिया जाए तो भी वह उनका आसानी से और स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। ये दृश्य देखकर काले वस्त्रधारी योद्धा स्तब्ध रह गया। इस समय उसकी हालत बहुत खराब थी और वह डटकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह उससे बचने के लिए पीछे मुड़ा। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि वह अभी भी लिंग जियो के आत्मा भक्षण क्षेत्र में था। एक चमकती हुई वेल शिकार करने वाली थंडर गन चुपचाप अंधेरे से बाहर निकली। वह वास्तविक घातक आघात था। जहां तक 5 तलवारों को एक में मिलाने की बात है, तो इसका प्रयोग प्रहार की भरपाई के लिए किया गया। चून की प्रतिद्वंद्वी को मारने का मौका था, इसलिए लिंग जियाओ प्रतिद्वंद्वी को जीवित रहने का मौका कभी नहीं देगा। जिस क्षण राजा स्तर का गुप्त वेल शिकार करने वाला वज्र भाला काले कपड़े पहने योद्धा के शरीर में घुसा, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। दुर्भाग्यवश इस समय बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियो की 5 तलवारें एक में विलीन हो गईं और एक ही समय में गिर गईं, जिससे काले कपड़े पहने योद्धा के गंभीर रूप से घायल शरीर पर चोट लगी। जब उसने यान जिफेंग को मार डाला तो लिंग जियाओ को एक विचार आया, अर्थात संसार देव क्षेत्र के योद्धा अजेय नहीं हैं। जब तक वे प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करते रहेंगे, वे जीत सकते हैं। जब यान जिफेंग गंभीर रूप से घायल हो गया और लिंग जियाओ ने उसे मार डाला, तब उसकी साधना केवल घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी। लेकिन अब लिंग जियाओ की साधना स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा के लिए एक बार जब वह अपने सामने घायल हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से अनंत आपदा की जगह पर गिर जाएगा। काले वस्त्र पहने योद्धा को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, नरक के समान मृत। और यह प्रक्रिया उस समय से बहुत कम थी जब लिंग जियो ने रेड स्पॉट के साथ लड़ाई की थी। ये युवक पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? यह उनके लिए आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये लिंग जियाओ के लिए इतना सरल नहीं था। यदि उसकी योजना में कोई भी कदम गलत हो जाए तो वह असफल हो सकता है। सौभाग्यवश उनकी प्रतिरक्षा काफी मजबूत है और उनकी जीवटता काफी दृढ़ है। इसलिए यदि योजना विफल भी हो जाए और दूसरा पक्ष उसे मारना चाहे तो भी यह आसान नहीं होगा। उसके पास अभी भी सुधार करने का मौका है। मूर्ख,
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। जब हॉन बान ने काले वस्त्र पहने योद्धा को मारा जाता देखा तो उसके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं थी, केवल तिरस्कार और व्यंग्य था। तुम लोग एक साथ आओ, उसे एक साथ मार डालो। ब्लड एक्स स्नैक कबीले की लड़की को भी एहसास हुआ कि लिंगजियो से निपटना मुश्किल था, और उसे एहसास हुआ कि कोई भी प्रथम स्तरीय संसार क्षेत्र योद्धा आसानी से लिंगजियो को नहीं मार सकता। इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया और अपने आसपास के कई संसार देव क्षेत्र योद्धाओं को एक साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया। आज चाहे जो भी हो, लिंगजियाओ को मार दिया जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज हम किसे मारते हैं। लिंगजियो को मजबूत जानलेवा इरादे से जगाया गया है। वैसे भी मैंने इस बकवास रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को नाराज कर दिया है, भले ही मैं उन्हें मार न दूं। दूसरा पक्ष भी उसे बुरी तरह मार डालेगा। इस मामले में दया क्यों दिखाई जाए। वह नीचे उतरा और उसका शरीर अचानक गायब हो गया। उस समय रक्त कुल्हाड़ी सांप जनजाति की लड़की को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह किसी प्रकार के भयानक राक्षस द्वारा निशाना बनाई जा रही थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षण तो उसे अपनी मृत्यु भी दिखाई देने लगी थी। मेरे दिल में डर चरम सीमा पर पहुंच गया। मुझे मत मारो। लिंगजियाओ का सामना करते हुए, जिसका साधना स्तर समान था, रक्त कुल्हाड़ी सर्प वंश की इस लड़की ने वास्तव में सारा प्रतिरोध खो दिया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मात्र 17 साल का एक लड़का इतना शक्तिशाली और भयानक हत्या का इरादा कैसे रख सकता है। मिस प्रोटेक्शन रेड स्पॉट का चेहरा बेहद घबरा गया। लिंगजियो के लिए उन्हें मारना आसान नहीं होगा, लेकिन अजीब हमले के कारण उनकी महिला को मारना निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि वर्तमान स्थिति। लड़का वास्तव में गायब हो गया। यद्यपि उसने दूसरे पक्ष का पता लगाने के लिए अपनी आत्मशक्ति का भरपूर प्रयोग किया, फिर भी वहां सांस का नामो निशान तक नहीं था। ये सचमुच डरावना है। ऐसा लगा जैसे यह व्यक्ति अचानक हवा में गायब हो गया हो। लेकिन वे किसी भी समय आ सकते हैं और अपनी महिला को मार सकते हैं। मरना। अचानक शून्य में एक आवाज सुनाई दी। जिस समय यह आवाज सुनाई दी, उसी समय एक तलवार ने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की लड़की पर वार कर दिया था। लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी और उससे बचना असंभव था। इसे रोकना तो और भी असंभव है। इस समय अन्य लोग भी लड़की की तलवार रोकना चाहते थे, लेकिन वे भी ऐसा करने में असमर्थ थे। लिंगजियो ने जो कोण चुना वह बहुत अजीब था, और उसने जो समय चुना वह बिल्कुल सही था। क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? लड़की भयभीत होकर तलवार की नोक को अपने पास आते देख रही थी, और वह पहले से ही धार से आती हुई तीव्रता और चुभन को महसूस कर सकती थी। याद, इस महत्वपूर्ण क्षण में रेड स्पॉट का हाथ अजीब तरह से लगभग 1 फुट तक फैल गया। बस यह एक पैर ही लड़की की जान बचाने के लिए काफी था। लिंगजियाओ की तलवार को इस हाथ से रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी ये लक्ष्य से चूक गया और लड़की को मारने में विफल रहा। हालांकि लड़की अभी भी बुरी तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि हाथ पूरी तरह से कट चुका था। रेड स्पॉट, तुम हारे हुए हो। लड़की पागलों की तरह दहाड़ने लगी। उसने न केवल अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ देने के लिए होनबा को धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसने होनबा का अपमान भी किया। लिंगजियो ने अपने दिल में उपहास किया, इस तरह की महिला, भले ही वह उसकी तलवार से नहीं मरती है, जल्दी या बाद में दूसरों के हाथों मर जाएगी। बहुत घमंडी और कृतघ्न। उस महिला को जल्दी से ले जाओ। हॉन बान एक वफादार कुत्ता था। भले ही लड़की ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी वह उसके सामने खड़ा रहा। पुनर्जन्म के क्षेत्र से बचे हुए योद्धा पीछे मुड़े और लड़की को लेकर भाग गए। मिंग शुआंग ने किसी को मारने का प्रयास किया, लेकिन हॉन बान ने उसे रोक दिया। घृणा से उसने लाल धब्बे को एक हथेली से मार डाला। ऐसा लगता है कि तुम सबसे डरावने हो। तभी हॉन बान को एहसास हुआ कि 4 लोगों में सबसे शक्तिशाली लिंगजियो नहीं, बल्कि वह छोटी लड़की थी जो कमजोर लग रही थी। चलो चले, भाई लिंगजियो। वे लोग वापस जाने पर निश्चित रूप से अधिक भयानक स्वामियों को बुलाएंगे। मैंने ब्लड एक्स स्नैक कबीले के बारे में भी सुना है। उनके सबसे शक्तिशाली नेता में निश्चित रूप से मुझे कुचलने की शक्ति है। मिंग शुआंग ने याद दिलाया। वे यहाँ मरने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। भागना अच्छा विचार नहीं है। हम देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं। जल्दी या बाद में हमें रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले द्वारा खोजा जाएगा। मुझे लगता है कि उस महिला की स्थिति कम नहीं है, इसलिए मैं उसे बंधक के रूप में पकड़ सकता हूँ। लिंगजियाओ मुस्कुराया। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
हम देवताओं और राक्षसों के शहर में रक्त कुल्हाड़ी सांप जनजाति के लोगों को बंधक बना रहे हैं। दोहुन चौंक गया। चिंता मत करो, मैं अकेला जा सकता हूँ और मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। लिंग जियाओ ने कहा, भाई लिंग, आपने गलत समझा। हमें फंसने का डर नहीं है, लेकिन यह विचार बहुत साहसिक है। मैं तो बस थोड़ा सा हैरान हूँ। दोहुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये काम अकेले ही करना होगा। मेरे पास छाया योद्धा के विशेष कौशल हैं। आप उस महिला को बिना किसी की नज़र में आए पकड़ सकते हैं और आप आसानी से बेनकाब हो जाते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इसका एक हिस्सा दे दूंगा। मिंग शुआंग ने कहा, आप अभी भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा जनजाति में आत्मा को खोल से बाहर आने की विशेष क्षमता है। यद्यपि मेरी आत्मा के खोल से बाहर आने के बाद मेरी युद्ध शक्ति केवल पुनर्जन्म क्षेत्र के दूसरे स्तर के आसपास ही थी, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। लड़ने का जज्बा, तुम दोनों मेरा शरीर ले लो और चले जाओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस भौतिक शरीर को मेरी पशुवत अंगूठी में डाल दो। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लड़ाई करने वाली आत्माएं और लड़ने वाली आत्माएं प्रभावित होने से बचने के लिए आप पहले छिप जाते हैं। मुझे लगता है कि ब्लड एक्स स्नैक कबीले के इतने बड़े पैमाने पर होने का कारण डींग मारना नहीं है। उनके पास भयानक ताकत है। यद्यपि आप दोनों इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, लेकिन तथ्य कि आप केवल रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के गुर्गों से ही निपट सकते हैं और आप उन स्वामियों के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। ओह, मुझे बहुत खेद है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़ाकू आत्मा और लड़ाकू आत्मा ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चलो पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद हम फिर मिलेंगे। यद्यपि वे अपने हृदय में असहज महसूस करते हैं, परंतु ये सत्य है। देवताओं और दानवों के शहर में योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं। जैसा कि लिंग जियो ने अनुमान लगाया, रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की लड़की को भागने के बाद कोई सबक नहीं मिला। इसके बजाय उसने दांत पीसते हुए कहा, वापस जाओ और परिवार के सभी सदस्यों को बाहर भेजो। मैं यह नहीं मानता कि वह संसार देव क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा को मार सकता है, लेकिन क्या वह संसार देव क्षेत्र में द्वितीय स्तर के योद्धा को भी मार सकता है? वहां हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद रहता है जो उसे मार सकता है। महिला ने जो कहा वह कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दुनिया पर कब्जा करने और लोगों की जान लेने वाला योद्धा मात्र है। यद्यपि वह अगले स्तर से आगे भी चुनौती दे सकता है, फिर भी संसार देव क्षेत्र का पहला स्तर ही उसकी सीमा है। जब तक हम संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर के गुरु को ढूंढ सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसे मार सकते हैं। उनके लिए ऐसी बातें सामान्य ज्ञान हैं। अन्यथा किसी व्यक्ति के लिए सामान्य ज्ञान से परे जाना और उसके विरुद्ध जाना भयानक होगा। पश्चिमी क्षेत्र की सेनाओं के पास ये राजधानी नहीं हो सकती है, लेकिन रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के पास है। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा वास्तव में रक्त कुल्हाड़ी सर्प कबीले के बीच स्वामी नहीं माने जाते हैं, उन्हें केवल औसत से ऊपर ही माना जा सकता है। एक युवा लड़की के रूप में कुछ दूसरे स्तर के संसार देव क्षेत्र योद्धाओं को बुलाना कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि यह महिला वास्तव में अहंकारी होने की आदी है और उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे मार सकता है। इस मामले में मैं, लिंग जियो, आज केकड़ा खाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरी पार्टी कौन थी, क्योंकि यह लड़की उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देगी। फिर वह कैसे हार मान सकता था? अगर वह इस बेवकूफ़ औरत को नहीं मारता, तो शायद वह अगले गॉड्स एंड डेमन्स इनविटेशनल टूर्नामेंट में मन की शांति के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। क्या तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो? अचानक लड़की के कानों में एक भूतिया आवाज गूंजी और लड़की चौंक गई। लड़की को ले जा रहे ताकतवर लोग भी डर से पीले पड़ गए। जब उन्हें खतरे का एहसास हुआ, तो लिंग जियो का हाथ पहले ही लड़की की गर्दन पकड़ चुका था। हालांकि यह सिर्फ एक हाथ है, ब्लेड नहीं, लेकिन इस हाथ की भयावहता पर किसी को संदेह नहीं होगा। जब तक लिंग जियो तैयार है, वह आसानी से लड़की की गर्दन तोड़ सकता है। छोड़ दो मेरी औरत को। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर पर मौजूद कई योद्धा चिंतित थे। उसे जाने दो। ठीक है, चलो देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट के खत्म होने तक इंतजार करते हैं। लिंग जियो भी रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अब इस लड़की को बंधक बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वापस जाओ और ब्लड एक्स स्नैक कबीले के शीर्ष अधिकारियों से कहो कि इस महिला की जान फिलहाल खतरे में नहीं है।
लेकिन मुझे नाराज मत करो, नहीं तो मैं उसे तुरंत लाश में बदल दूंगा। लिंग जियाओ के शब्द बिल्कुल भी मजाक नहीं थे। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के सभी योद्धाओं ने ऐसा ही महसूस किया। लिंग जियाओ ने पहले भी बिना पलक झपकाए ब्लड एक्स स्नेक जनजाति के योद्धाओं को मार डाला था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी चीज से नहीं डरता था। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले से उसे धमकाना असंभव होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई लोगों ने इस पर चर्चा की और तुरंत चले गए। हालांकि कुछ 100 मीटर दूर जाने के बाद केवल एक व्यक्ति ही समाचार देने के लिए वापस गया। बाकी लोग पीछे रह गए और निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर लड़की किसी खतरे में होगी तो वे बच नहीं पाएंगे। हालांकि लिंग जियो ने कहा कि वह फिलहाल लड़की की जान नहीं लेगा, लेकिन वे जल्लाद की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते थे। उन्हें यहीं रहना होगा और लिंग जियो पर नजर रखनी होगी। और लिंग जियाओ के बारे में क्या? उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप किसी लड़की को बंधक बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके साथ बंधक जैसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसे में उसे छोड़ने का क्या मतलब है? वह जानता था कि और अधिक शक्तिशाली योद्धा आएंगे, लेकिन इससे उसकी योजना नहीं बदल सकती थी। उसे हमेशा से बाघ के मुंह से दांत निकालना पसंद रहा है। इस बार भी यह कोई अपवाद नहीं है। कुछ ही देर बाद विशेषज्ञों का एक समूह वहां पहुंचा। उनके आगमन ने कई योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है? यहाँ तक कि रक्त कुल्हाड़ी सांप जनजाति से संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर के बलवान व्यक्ति भी दिखाई दिए। कौन इतना दुस्साहसी है कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को इस हद तक अपमानित कर सके? मैंने सुना है कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की सबसे बड़ी महिला का अपहरण कर लिया गया है और उसका एक हाथ काट दिया गया है। हे भगवान, इतना कठोर कौन है? ऐसा कहा जाता है कि वे बाहर से आए हैं, पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा हैं। पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धा? असंभव, वे लोग सिर्फ कायरों का झुंड हैं। मान में लड़ना ठीक है, लेकिन देवताओं और राक्षसों के शहर को भड़काने की हिम्मत कौन करता है? मुझे याद है कि एक समय था जब सभी राष्ट्रों की एक ड्रैगन माँ हुआ करती थी। उसकी एक बेटी मर गई थी, लेकिन उसने पालने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है कि वह पश्चिमी क्षेत्र का सबसे मजबूत व्यक्ति है। कौन जानता है, हो सकता है कि यह कोई मूर्ख और साहसी व्यक्ति हो जो मौत से नहीं डरता। सभी की चर्चा के बीच रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के स्वामी एक के बाद एक जमीन पर उतरे और लिंग जियो को घेर लिया, जो वहां बैठकर चाय पी रहा था और एक धुन सुन रहा था। जो कोई परवाह नहीं करता, वह बाहर निकल जाए। आदेश के साथ ही चाय घर में मौजूद अनगिनत लोग भाग गए। यहाँ तक कि देवताओं और राक्षसों के शहर के योद्धा भी जानते हैं कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला कितना भयानक है। यह ऐसी बात है जिसका आप कतई अपमान नहीं कर सकते। इसलिए यदि रक्त कुल्हाड़ी सांप जनजाति के लोगों ने उन्हें चले जाने को कहा, तो उनके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक पल में पूरे चाय घर में केवल रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला और लिंग जियो ही बचे थे। मेरी सहायता करो। इस समय लड़की ने अपनी पिछली नाजुक और दबंग उपस्थिति खो दी थी और घबरा गई थी। छोड़ दो मेरी औरत को, दूसरे स्तर के संसार देव क्षेत्र के योद्धा ने तेजी से चिल्लाकर कहा। उसी समय उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली, जो लिंग जियो से होकर गुजरी और लिंग जियो को बेहोश करने की कोशिश करने लगी। हालांकि लिंग जियो, जिसने पहले से ही स्वर्गीय राजा के स्वर्गीय तलवार हत्या डोमेन के खतरे का अनुभव किया था, क्या वह इस आभा से डर जाएगा? वह तिरस्कारपूर्वक व्यंग करता हुआ अपने नाखूनों से हल्के से खरोंचने लगा। लड़की की गर्दन से खून की धार बह रही थी। इस दृश्य ने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के सभी मजबूत पुरुषों को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, और फिर उनके चेहरे थोड़े बुरे लग रहे थे। वे उस युवती को बचाने आए थे। यदि उन्होंने अपनी लापरवाही के कारण युवती को मार डाला, तो मुझे डर है कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का मुखिया उन्हें कभी जाने नहीं देगा। यदि आप यहाँ बातचीत करने आए हैं, तो हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। यदि आप यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हैं, तो हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। फिर तुम मुझ पर दबाव डालना जारी रख सकते हो। अगर मैंने गलती से अपना हाथ हिला दिया तो शायद इस लड़की की गर्दन टूट जाएगी। उस समय मुझे क्रूर होने का दोष मत दो, ये तुम ही थे जिन्होंने उसे मारा था। लिंग जियो की आवाज अभी भी उदासीन थी, लेकिन रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के लोगों ने अपना चेहरा बदल लिया। वे लिंग जियो की आवाज में उदासीनता और जानलेवा इरादे सुन सकते थे। यह एक पागल आदमी है और इस पर सामान्य बुद्धि से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। वे उस युवती की मौत की कीमत नहीं चुका सकते।
मुझे डर है कि एक बार युवती की हत्या हो गई तो यहाँ रहने वाले सभी लोग अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, है ना? जो व्यक्ति पहले बोल रहा था, उसने भौहें सिकुड़ी और बोलना जारी रखा। उसकी आवाज में अभी भी धमकी का भाव था। वह चाहता था कि ये लोग एक अनजान लड़के के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दें। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। चुप रहो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। हालांकि उसकी गर्दन पर खून बहना बंद हो गया था, लेकिन दर्द अभी भी आ रहा था। उसे उसकी स्थिति समझने दें। उसे परिवार की इज्जत की परवाह नहीं थी, उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि वह जीवित बच पाएगी या नहीं। प्रमुख मास्टर ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह लड़के के सामने झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बताओ तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा। जब तक हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे। हमारा एकमात्र अनुरोध कि आप महिला को वापस कर दें। ये सही है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति व्यापार के बारे में बात कर रहा हो। लिंग जियो मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अचानक कार्रवाई की। लड़की की पीठ पर भयानक हथेली के बल से मारा। लड़की चिल्लाए, उसकी सारी मेरिडियन टूट गई थी। तुमने मुझे नष्ट कर दिया। लड़की पागलों की तरह दहाड़ने लगी। मुझे दोष मत दो, ये वे लोग हैं जो छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं। लिंग जियो ने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के स्वामी को उदासीनता से देखा और कहा, जो 4 बजे मुझसे केवल 2 मीटर की दूरी पर है, वह बाहर आ सकता है। आपकी अदृश्यता विधि वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। मुझे लगता है कि अगर वह मर गई तो तुम्हारा हश्र मुझसे भी बुरा होगा। उस सुनसान कोने में एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वह संसार देव क्षेत्र में प्रथम स्तर का योद्धा है, लेकिन उसके पास एक विशेष छाया मार्शल आत्मा है। हालांकि छाया मार्शल आत्मा लिंग जियो पहले भी इसका मालिक था और वह इसकी विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसकी आत्मिक शक्ति की खोज से बचना असंभव है। गड़बड़। उस आदमी ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन दूसरे पक्ष को मारने के बजाय उसने वास्तव में युवती की साधना को नष्ट कर दिया। ये नुकसान सचमुच बहुत बड़ा है। जल्दबाजी में कोई काम मत करना, अन्यथा मैं अपना वचन निभाऊंगा और उसे कभी भी आसान समय नहीं बिताने दूंगा। लिंग जियो को अपने हाथों में मौजूद सुंदरता के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति या दया नहीं थी। अब इस व्यक्ति पर दया करना अपने प्रति क्रूरता करना है। बस मौत की तलाश में हूँ। रुको, हम अब और गड़बड़ नहीं करेंगे, और तुम भी कुछ नहीं करना चाहते। नेता के बलवान चेहरे पर भाव अत्यंत कुरूप थे। अफसोस, शर्मिंदगी और थोड़ा डर भी। उसके सामने खड़े लड़के में परिपक्वता और क्रूरता थी जो उसकी उम्र के साथ पूरी तरह से असंगत थी। ऐसे लोगों से उलझना सचमुच कठिन है। ऐसा ही हो, लिंग जियो ने व्यंग्य किया। हालांकि यह लड़की बेकार है, शायद ये उसके लिए अच्छी बात है। वह सड़क पर थोड़ी सी ताकत के साथ बेपरवाही से काम करता है। अतीत में उसने कभी निर्दयी लोगों का सामना नहीं किया था, इसलिए वह सुरक्षित और स्वस्थ है। आज उसका मुझसे मिलना दुर्भाग्य की बात है। बिना ताकत के मैं भविष्य में खुद को संयमित करने में सक्षम हो जाऊंगा। कम से कम अपने बड़ों की देखरेख में मैं थोड़ा और जी सकता हूँ। लिंग जियाओ की बातें सुनकर लड़की के चेहरे पर पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। उसके दिल में सिर्फ गुस्सा था। वह अभी भी यही सोच रही थी कि जब तक वह मुसीबत से बाहर निकल सकेगी, वह इस व्यक्ति को जरूर मार डालेगी और इस व्यक्ति को कभी भी जीवित नहीं रहने देगी। बेशक लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचती है, क्योंकि लिंग जियाओ की अपनी योजना है। मेरी आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। मैं अगले देवताओं और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट में भी भाग लूंगा। मैं इस औरत की जान बचाकर रखूंगा। जब हम देवताओं और राक्षसों के शहर को छोड़ देंगे तो हम स्वाभाविक रूप से उसे वापस जाने देंगे। इस अवधि के दौरान आप रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को कुछ भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या आप अपने हाथों से फूल को नष्ट कर देंगे। लिंग जियो के रुकने का कारण ये था कि वह ये कहना चाहता था, ये सबसे अच्छा होगा यदि शांति वार्ता हो सके। यदि शांति वार्ता विफल हो जाती है तो सबसे बुरा परिणाम ये होगा कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे। वैसे भी शाही मकबरे से प्राचीन तलवार की विरासत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा उनका मानना था कि उनके शरीर पर पश्चिमी क्षेत्र के भगवान की कब्र की तस्वीर निश्चित रूप से प्राचीन तलवार सम्राट की कब्र की कुंजी थी। हालांकि यह उन कुंजियों में से एक नहीं है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण बात है। पश्चिमी देवता के मकबरे के नक्शे के बिना
भले ही उन लोगों ने सभी चाबियां प्राप्त कर ली और प्राचीन तलवार सम्राट की कब्र खोल दी, वे प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बेशक ये सबसे बुरी स्थिति है। शायद वह भाग्यशाली था। न केवल वह देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट में बिना किसी नुकसान के भाग ले सकता था, बल्कि अंत में उसे प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत भी मिल सकती थी। चलो ऐसा करते हैं, यदि आप हमारी महिला को जाने देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट के दौरान आप पर हमला न करें। प्रमुख विशेषज्ञ ने कहा, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो भूल जाओ। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी हैसियत मुझसे बातचीत करने के योग्य नहीं है। इस मामले में मैं योग्य लोगों को खोजने के लिए पहला कदम उठाऊंगा। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी, मुड़कर चला गया। उसने केवल एक वाक्य छोड़ा, अगर मुझे पता चल गया कि कौन मेरा पीछा कर रहा है तो मैं इस महिला को तुरंत मार डालूंगा। अगर आपको यकीन न हो तो आप इसे आजमा सकते हैं। अब उसके चले जाने का कारण ये था कि वह पहले से ही रक्तकुल्हाड़ी सांप कबीले के रवैये को मोटे तौर पर जानता था। देवताओं और दानवों के शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से किसी एक के लिए भी उसका अनुरोध स्वीकार करना बिल्कुल असंभव है, भले ही उसके पास कोई बंधक ही क्यों न हो। यह एक बड़ा परिवार है। कभी कभी तो वह इतना क्रूर हो जाता है कि परिवार की खातिर किसी को भी त्याग देता है, जिसमें परिवार का मुखिया भी शामिल है। और जाहिर है कि उस लड़की को अभी तक ऐसी स्थिति नहीं मिली है, इसलिए उसे छोड़ दिए जाने की संभावना और भी अधिक है। वास्तव में यहाँ अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ एक और है, और मुझे डर है कि वह अभी भी बहुत घमंडी है। रक्तकुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धा असहाय होकर देखते रहे जब लिंग जियो उनकी सबसे बड़ी महिला के साथ चला गया, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि ऐसा करने से सबसे बड़ी महिला की मौत हो जाएगी। हालांकि अगर वे उसका पीछा नहीं करते हैं और अगर सबसे बड़ी महिला किसी भी खतरे में पड़ती है तो अंत में वे बदकिस्मत होंगे। आंतरिक उलझन उन्हें दुविधा में डाल देती है। चलो हम सब वापस चलें। यह मामला सचमुच हमारी क्षमता से बाहर है। बेहतर होगा कि युवा कुलपति को जल्दी से रिपोर्ट दी जाए और उन्हें निर्णय लेने दिया जाए। रक्तकुल्हाड़ी सांप कबीले के लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी चले भी जाते हैं। जो कुछ बचा था वह स्तब्ध राहगीरों का एक समूह था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 16 या 17 साल का दिखने वाला वह लड़का ब्लड एक्स स्नेक कबीले में सबके सामने सबसे बुजुर्ग महिला को अपहरण करने का साहस करेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वह सुरक्षित निकल सकता था। ये क्षमता संभवतः देवताओं और राक्षसों के शहर में कई योद्धाओं की पहुंच से बाहर है। पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा व्यक्तित्व कब प्रकट हुआ? उस समय का प्राचीन तलवार सम्राट भी शायद इतना दबंग नहीं रहा होगा। अपने निवास पर लौटने के बाद लिंग जियो ने जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की, जिससे डूहुन और झानहुन दंग रह गए। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह बात सच है। लिंग जियो ने वास्तव में रक्तकुल्हाड़ी सांप कबीले की सबसे बड़ी महिला को नष्ट करने का साहस किया। कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, है ना? डूहुन ने सावधानी से पूछा। नहीं, मैंने ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और पुष्टि कर ली है कि कोई समस्या नहीं है, मिंग शुआंग ने कहा। इस समय मिंग शुआंग अपने मूल स्वरूप में लौट आया है। संसार देव क्षेत्र के तीसरे स्तर पर उसकी भयानक ताकत और आत्मा कबीले के रूप में उसकी स्थिति के साथ मूल रूप से कोई भी उसकी खोज से बच नहीं सकता था। हम उस औरत के साथ क्या करेंगे? मिंग शुआंग ने लिंग जियो को देखा और पूछा। अभी इसे अपने पास रखो, इसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करना अच्छा है। अगर यह सचमुच बेकार है तो इसे मारने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी मेरी जानवर की अंगूठी कुछ भी प्रभावित नहीं करेगी। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा। लिंग जियो को उस लड़की पर जरा भी दया नहीं आई। वास्तव में जब लड़की ने सफेद बंदर को एक छोटी लड़की को खाने के लिए भगाया तो उसे पहले से ही लगा था कि इस महिला को मरना होगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह महिला उसे बार बार मारना चाहती थी। अपने चरित्र के कारण वह इतना दयालु कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, लेकिन अब इस महिला का जीवन अभी भी उपयोगी है, इसलिए वह इसे इतनी जल्दी बेचने की योजना नहीं बना रहा है। ठीक है, जो चाहो करो। मिंग शुआंग स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की बात सुनने के लिए तैयार था। ये दुख की बात है कि आज की खरीदारी की योजना रद्द करनी पड़ रही है। चलो अच्छी तरह आराम करते हैं, कल केंद्रीय चौक पर और भी महत्वपूर्ण काम होंगे। लिंग जियाओ ने आह भरी। ब्लड एक्स स्नैक कबीले के लोग सचमुच मरने के लायक हैं, इसलिए वह चैन से खरीदारी भी नहीं कर सकता।
रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला देवताओं और दानवों के शहर में 3 प्रमुख परिवारों में से एक है और देवताओं और दानवादेश के स्वामी के 3 प्रमुख सहायकों में से एक है। इस समय कुलपति के अध्ययन कक्ष में एक व्यक्ति किताब पढ़ रहा है। ये व्यक्ति रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का नेता है, शी फैंग। वह लिंग जियाओ द्वारा अपहृत लड़की का पिता भी था। यहाँ तक कि वहां बैठे हुए भी रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का नेता अभी भी एक भयानक आभा जारी कर सकता है। मुझे डर है कि 10 फीट के दायरे में कोई भी आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी समय दरवाजा धक्का देकर खोला गया। एक युवक कुछ घबराए हुए भाव के साथ अंदर आया। युवा मास्टर, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के युवा नेता शी शाओजोंग युवा पीढ़ी के बीच सबसे शक्तिशाली ताकत रखते हैं। बहन, उसका अपहरण हो गया था। शाओजोंग ने अपने पिता को ध्यान से देखा और अंततः वही कहा जो उन्होंने कहा था। वह जानता था कि उसके पिता उस लड़की से सबसे अधिक प्यार करते थे और इस कारण वह लड़की बदनामी की हद तक बिगड़ गई थी। क्या? शे फैंग ने कोई हलचल नहीं देखी और उसके नीचे की कुर्सी टुकड़ों में बदल गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी स्थिर बैठा था, मानो हवा में कोई कुर्सी हो। शे शाओजोंग जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया, विशाल लहरों में एक छोटी नाव की तरह। उसके चेहरे पर भय का भाव था। वह पुनर्जन्म के क्षेत्र में दूसरे स्तर का योद्धा है, लेकिन वह अपने पिता के सामने पूरी तरह से बेकार है। इस समय उसे एक बार फिर चींटी जैसी विनम्रता का एहसास हुआ। बताओ, क्या हो रहा है? शी फैंग स्पष्ट रूप से अपने दिल में गुस्से को दबा रहा था। उसकी बेटी, जिसे उसने कभी पीटा तक नहीं था, अब किसी ने उसका अपहरण करने की हिम्मत की। मेरी बहन शहर में खरीदारी करने गई है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहती जो जानबूझकर परेशानी खड़ी करना चाहता हो। उसने वास्तव में हम में से कई लोगों को मार डाला था और यहाँ तक कि संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा भी उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लाल धब्बे भी नष्ट हो जाते हैं। बाद में मेरी बहन को उस आदमी ने अगवा कर लिया और कबीले के स्वामी उससे पूछने गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी बेहद घमंडी और दबंग होगा। उसने वास्तव में अपनी बहन की खेती बर्बाद कर दी। शे शाओजोंग के शब्द सावधानी से चुने गए थे, जैसे कि अन्य लोग जानबूझकर परेशानी की तलाश कर रहे थे, जैसे कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के सदस्य सभी सफेद कमल थे। शी फैंग स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शी शाओजोंग के शब्दों में कई झूठ थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। अगर तुमने उसकी बेटी का अपहरण करने की हिम्मत की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आप उसे खोजने के लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों को ले जाते हैं। भले ही आप देवताओं और राक्षसों के पूरे शहर में खोज करते हैं, फिर भी आपको मेरे लिए इस व्यक्ति को खोजना होगा। उसे अभी मत मारो। उससे वादा करो कि वह जो चाहे करेगा, और जब तुम्हारी बहन रिहा हो जाएगी तो उसे बिना किसी दया के तुरंत मार दिया जाएगा। बच्चे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। शाओजोंग ने सिर हिलाया। इसके अलावा शहर में सावधान रहो और शहर के लोगों को उत्तेजित मत करो। शी फैंग ने एक और वाक्य जोड़ा, मेरा बच्चे जानता है। शाओजोंग ने अपने हाथों को मोड़ा और चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। देवताओं और राक्षसों के इस शहर में शहर के स्वामी को छोड़कर किसी ने भी रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को अपमानित करने का साहस नहीं किया है। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि पश्चिमी क्षेत्रों से एक कचरा, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, कैदियों का वंशज, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हमला करने की। उस रात कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अगले दिन देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत हुई। लिंग जियाओ और अन्य लोग केंद्रीय चौक पर जल्दी पहुंच गए। चून की चारों प्रमुख ताकतें अपेक्षाकृत शत्रुतापूर्ण हैं, इसलिए सभी एक साथ नहीं रह पाते। इसके बजाय वे सभी एक स्थान पर खड़े होकर देव और दानव संघ के स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि वे जिसका इंतजार कर रहे थे वह देव और दानवादेश का स्वामी नहीं था, बल्कि भयंकर और शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह था। आकाश में राक्षस उड़ रहे थे जो उगते हुए सूर्य को ढक रहे थे। जमीन पर घना अंधेरा था और लगभग 10,000 लोग थे, और उनमें बहुत सारे मजबूत लोग हैं। इस भयानक दबाव से पश्चिमी क्षेत्र की 4 प्रमुख सेनाओं के योद्धा भय से कांप उठे। जब वे देवताओं और राक्षसों के इस विचित्र शहर में आए तो उन्हें अंततः कमजोर होने का दुख और भय महसूस हुआ। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे सभी चुपचाप इन लोगों को देख रहे थे और जानना चाहते थे कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। जो आना था वह आ गया। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं, हालांकि उसने कल इस संभावना के बारे में सोचा था।
लेकिन उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इस मामले में ऐसा लगता है कि वह केवल बंधकों को ही मार सकता है। तुम में से किसने इस व्यक्ति को देखा है? नेता ने एक चित्र निकाला। चित्र में लिंग जियाओ था। यद्यपि चित्र और वास्तविक व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर होगा, लेकिन जो कोई भी लिंग जियो से परिचित है वह इसे देख सकता है। तुम मुझसे दूर रहो, लिंग जियाओ ने अपनी आवाज कम की और डूहून और झानहून से कहा। ये काम नहीं करेगा। अब जब दुश्मन यहाँ है, भले ही हम कमजोर हों, हम पुनर्जन्म के क्षेत्र में योद्धाओं को नहीं हरा सकते। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास जीवन चुराने वाले क्षेत्र और स्वर्ग पर कब्जा करने वाले तथा जीवन बदलने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी कई योद्धा हैं। एक को मारना ही काफी है, 2 को मार डालो और तुम्हें लाभ होगा। चलो भाग चलें। यह नहीं हो सकता, युद्ध आत्मा ने कहा। हाँ भाई लिंग, अब हमें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब इसमें एक साथ हैं। भले ही हम भाग जाएं, वे हमें ढूंढ लेंगे। आइए हम सब मिलकर सोचें कि कैसे एक साथ लड़ा जाए। डूहून ने यह भी कहा। पहली बार लिंग जियो को लगा कि उसे आत्मा महल से संबंधित होने का एहसास हुआ है। यह अब केवल मिंग शुआंग की वजह से नहीं था। आत्मा महल में अन्य दोस्त भी थे जिनके साथ वह लड़ सकता था। धन्यवाद। लिंग जियो ने और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप तूफान आने का इंतजार करने लगा। अन्य 3 प्रमुख ताकतों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए जो कोई भी चित्र में व्यक्ति को पहचान लेगा, वह संभवतः उसे तुरंत धोखा दे देगा। भागने का कोई मतलब नहीं है, केवल लड़ाई है। मैं उसे नहीं जानता, लिंगलोंग संत ने पहले कहा। यह एक घमंडी महिला है, एक आत्मधर्मी महिला है, लेकिन वह ईश्वर और दानव नगर के लोगों से भी नफरत करती है, और पश्चिमी क्षेत्रों के लोगों से तो और भी अधिक नफरत करती है। इसलिए वह लिंगजियो को धोखा नहीं देना चाहती। इससे लिंगजियो को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसे इस गर्वित महिला के बारे में बेहतर धारणा बनी। यद्यपि मौखिक विवाद तो हुआ, लेकिन कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। उसने पहले भी लिंगलोंग महल के योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन वे उसके अधीनस्थ थे और किसी को परवाह नहीं थी। इसके अलावा लिंगलोंग पैलेस ने पहले भी उसे परेशान किया था, इसलिए ये बराबर था। लिंगलोंग संत ने उस बर्बादी में मदद क्यों की, ये वास्तव में हैरान करने वाली बात है। इस समय आकाश का राजकुमार खड़ा हुआ और आकाश में लोगों से कहा, हर कोई, मैंने इस व्यक्ति को देखा है। ओह, वह कौन है? वह कहाँ है? रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के स्वामी ने पूछा। उसका नाम लिंग जियाओ है। वह मूल रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में एक चींटी था। मुझे नहीं पता कि उसे क्या अच्छी किस्मत मिली। उन्हें आत्मा महल मास्टर मिंग शुआंग का अनुग्रह प्राप्त हुआ। अब वह बहुत घमंडी हो गया है और किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता। स्वर्ग के राजकुमार ने ऊंची आवाज में कहा। बोलते समय उसने लिंग जियो को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। यद्यपि उसे ये तो नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था, फिर भी वह मुद्रा से अनुमान लगा सकता था। वैसे भी ये लोग लिंग जियो के लिए परेशानी खड़ी करने आए होंगे। उसे दूसरों द्वारा लिंग जियाओ को मारने देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इससे उसे बहुत परेशानी से बचा लिया गया। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि देव और दानव शहर के लोगों ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्रों में चींटियों का समूह केवल आपस में लड़ना जानता है। ये सत्य प्रतीत होता है। स्वर्ग के राजकुमार, मैं लिंग जियाओ याद करता हूँ कि आज क्या हुआ था, और अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। लिंग जियो ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और सीधे भीड़ से बाहर चला गया। वैसे भी उसे किसी ने इशारा तो कर दिया है, और अगर वो कुछ नहीं कहता है तो वह कछुआ कमीना ही रहेगा। लिंग जियो को भीड़ से बाहर निकलते देख रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के लोगों ने अपने हाथों में चित्रों की तुलना की। ये 70% समान निकला। राजकुमार युतियान ने उन्हें पहचान लिया और दोनों चित्र बहुत समान थे। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धाओं ने सोचा कि वे गलत नहीं हो सकते। एक पल के लिए रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धा एक के बाद एक इकट्ठा हो गए, जबकि उनके आसपास के लोग उनसे दूर रहे, मानो वे फंसने से डर रहे हों। हे, वह बच्चा थोड़ा ज्यादा घमंडी है। वह तो ब्लड एक्स स्नैक कबीले के लोगों को भी भड़काने की हिम्मत करता है। क्या वह सचमुच सोचता है कि मिंगशून के संरक्षण में वह राजक हो सकता है? तियानहाई टायरानी ने अपने दिल में उपहास किया। शुरुआत में ये लिंग जियो था जिसने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसकी दबंग शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वह लड़ाई उसके जीवन का सबसे बड़ा दाग बन गई। वह चाहता था कि लिंग जियाओ 1000 बार या 10,000 बार मर जाए। इस समय प्रसन्न होना स्वाभाविक है।
10,000 राज्यों और स्वर्गीय राज्यों में भी कई योद्धा हैं जो दुर्भाग्य में आनंद लेते हैं। लगभग सभी जानते हैं कि लिंगजियो ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को उकसाया है और आगे निश्चित रूप से परेशानी होगी। हो सकता है कि आप देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट में भी भाग नहीं ले पाएं। लिंगजियो ने अपना सिर उठाया और शून्य में खड़े मजबूत आदमी को देखा, ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था, तुमने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी महिला को मार डालूंगा। क्या आप उसे मरने देने की योजना बना रहे हैं? यदि आपने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की मेरी सबसे बड़ी महिला का अपहरण करने का साहस किया है, तो आप वास्तव में बहुत साहसी हैं। हमारे कबीले के नेता आपके साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए आइए हम आपके साथ एक सौदा करें। यदि आप हमारी सबसे बड़ी महिला को जाने दें, तो हम आपको जीवित रहने दे सकते हैं। शून्य में एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, तो क्या मुझे आभारी होना चाहिए? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक स्थिति को नहीं समझा है। आपकी सबसे बड़ी महिला अब मेरे हाथों में है। बेहतर होगा कि आप वही करें जो मैं आपसे करने को कहूं, जब तक कि आप नहीं चाहते कि वह युवती जीवित रहे। हे भगवान, वह बच्चा बहुत बहादुर है। ब्लड एक्स स्नैक कबीले के योद्धाओं का सामना करते समय उसने पलक तक नहीं झपकाई। लिंगजियो की बातें सुनने के बाद पश्चिमी क्षेत्र के सभी योद्धा थोड़े बदसूरत दिखने लगे। वे चिंतित थे कि लिंगजियो ने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को नाराज कर दिया था, जिसके कारण अंततः पश्चिमी क्षेत्र के सभी योद्धाओं की मृत्यु हो जाएगी। ये तो इसके लायक ही नहीं है। लिंगजियाओ, बेहतर होगा कि आप जो भी कहें, सावधानी से करें, ताकि दूसरों को फंसाया न जाए। कोई राजा ने ऊंची आवाज में कहा। क्या कोई राजा, जो सभी राष्ट्रों के 4 राजाओं में से एक है, वास्तव में डरा हुआ है? यह एक मजाक है। क्या आप नियंत्रित कर सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ? लिंगजियो ने कोई राजा की ओर तिरस्कार से देखा, फिर रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के मजबूत लोगों की ओर देखा और कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी महिला वापस चली जाए, तो आपको पहले मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। तभी हम शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। अर्थ क्या है? रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के स्वामी ने पूछा। उस आदमी को मार दो और मैं तुमसे बात करूंगी। लिंगजियाओ ने सम्राट की ओर इशारा किया। ठंडे स्वर में कहा। उस क्षण सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धाओं की नज़र में उसका जीवन कुछ भी नहीं था। उस सबसे बुजुर्ग महिला के लिए रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के लोग शायद उस पर वास्तव में हमला करेंगे। आप मजबूत लोगों, कृपया उस बच्चे की बकवास मत सुनिए। वह बस आपको चिढ़ा रहा है। सम्राट ने जोर से और जल्दी से कहा। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के स्वामी ने लिंगजियो को देखा और कहा, ये सिर्फ एक कचरा मारना है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको हमारी सबसे बड़ी महिला को पहले जाने देना होगा। आप समझे, यह कोई शर्त नहीं है, ये तो बस अपनी ईमानदारी दिखाने का एक तरीका है। यदि आप किसी अप्रासंगिक कचरे को मारने की भी हिम्मत नहीं करते, ये बकवास है। लिंगजियाओ ने घृणा से कहा। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के स्वामी, आप मेरी ओर देखें और मैं आपकी ओर देखूंगा, और आप महसूस कर सकते हैं कि यह बच्चा कितना मुश्किल है। हालांकि एक सम्राट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दिन राजकुमार देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट में एक बीज खिलाड़ी था और शाही मकबरे से प्राचीन तलवार की विरासत की खुदाई में शामिल था। यदि वे उसे मार देते हैं, तो वे देव और दानवादेश के स्वामी को नाराज कर सकते हैं और इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। सबसे बुरी स्थिति में तो उसकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन अगर आप लिंगजियो की बात नहीं सुनते हैं, तो लिंगजियो के गुस्से के साथ सबसे बड़ी महिला को जाने देना बिल्कुल असंभव है। उन्हें रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के नेता के आदेशों का पालन करना पड़ा। कुछ समय के लिए वे पुनः दुविधा में पड़ गए, और इस समय यहाँ एकत्रित योद्धा अधिक शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली तो संसार देव क्षेत्र का प्रथम स्तर ही है। उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका कारण भी उनकी ताकत ही थी। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के बलवान लोग इस समय इस ओर दौड़ रहे हैं। जब वे आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इंतजार करना बेहतर है। हम इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धा ने कहा। मुझे परवाह नहीं है। लिंगजियो ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दिल में पहले से ही भागने का रास्ता तय करने की योजना बन रही थी। वह अपने अस्तित्व की आशा कभी भी दूसरे पक्ष की दया पर नहीं रखेगा। ये स्थान देवताओं और राक्षसों के शहर के केंद्र में है। ये शहर के 4 द्वारों से अपेक्षाकृत दूर है, लेकिन जिस बात ने लिंगजियो को आश्वस्त किया वह ये थी कि देवताओं और राक्षसों के शहर ने एक शक्तिशाली संरचना तैनात की थी।
संरचना का मूल यही है। जब तक ये संरचना टूटी रहेगी, देवताओं और राक्षसों के शहर में सब कुछ काम करना बंद कर देगा। उस समय ऊर्जा की हानि के कारण जेल का दरवाजा खुल जाएगा। अंदर कैद राक्षस और कैदी भाग जाएंगे। देवताओं और राक्षसों का शहर निश्चित रूप से अराजकता में पड़ जाएगा। और ब्रह्म भी बचने की कुंजी है। मास्टर, यह आप पर निर्भर है, लिंग जियो ने युआन जुन से कहा, जो उसके शरीर में रह रहा था। कोई बात नहीं। युआन जुन अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो बच सकता है या नहीं। यह इस बात से भी संबंधित है कि क्या वह भविष्य में बदला ले सकता है। स्वाभाविक रूप से मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। भागने का रास्ता सोचते हुए लिंग जियाओ शांत हो गया। इस समय हवा में खड़े रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धा अचानक चिल्लाए, आप ही थे जिन्होंने अभी हमें धोखा दिया था, है ना? लिंग जियो ने ऊपर देखा और पाया कि वे लोग संत लिंगलोंग को देख रहे थे। संत लिंगलोंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को अपमानित करना निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। अगर वह इसे अच्छी तरह से हल नहीं कर पाती तो उसका सिर कलम कर दिया जा सकता था। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया? वह तो मुझे जानता भी नहीं था। लिंग जियो ने घृणा से कहा, तुम लोग कुत्तों की तरह क्यों हो? तुम जिसे देखते हो उसे काट लेते हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में हम सभी लोग रीढ़विहीन हैं? लिंग जियो की बातें सुनकर संत लिंगलोंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात की परवाह किए बिना कि लिंग जियो के शब्द उसकी मदद कर सकते हैं या नहीं, उसने उसकी स्वीकार कर ली। वह पहले भी लिंग जियो के प्रति काफी अपमानजनक रही थी और अब उसे थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। उसकी राय में, हालांकि लिंग जियो अज्ञात था, वह उन कुछ कूड़े से कहीं बेहतर था जो केवल आपस में ही लड़ सकते थे। मिंगशुंग लड़की, आगे बढ़ो। ये लोग सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि आगे की वार्ता सफल नहीं होगी। पहले अपना कदम बढ़ाओ और मेरे स्वामी को देव और दानव शहर के गठन को तोड़ने के लिए समय दो। लिंग जियाओ को चिंता थी कि ब्लड एक्स स्नैक कबीले में भी कुछ गठन मास्टर्स थे। अगर वे उसकी योजना को समझ गए तो ये बुरा होगा। इसलिए उसने पहले दुश्मन को भगाने की योजना बनाई। अपने स्वामी को यहाँ स्थिरता से संरचना को तोड़ने दो। समझा? मिंगशुंग ने सिर हिलाया। फिर अचानक एक चाल चली। शून्य में अनगिनत तीखे कांटे उभर आए। संसार क्षेत्र के प्रथम स्तर के 1 दर्जन से अधिक योद्धाओं की प्रत्यक्ष हत्या कर दी। आत्मा रहस्य विधि के बारे में सबसे भयानक बात इसकी गोपनीयता है, क्योंकि शरीर को हिलने की जरूरत नहीं है। दुश्मन यह नहीं जान सकता कि आप कोई चाल चल रहे हैं या नहीं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मिंगशुंग अचानक कोई कदम उठाएगा। एक क्षण के लिए रक्त कुल्हाड़ी सर्प कबीले के योद्धा और पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा दोनों ही स्तब्ध रह गए। लेकिन जब वे दंग रह गए तो लिंग जियाओ ने पहले ही कदम उठा लिया था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, लिंग जियो का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। भयावह फीनिक्स आग भीड़ तक फैल गई और चीखें सुनाई देने लगी। तो रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के बारे में क्या? वह कुतिया मुझे मारना चाहती है, मैं बस उसकी साधना को अपंग कर देता हूँ। चूंकि तुम सब मुझे मरना चाहते हो तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, काली जहरीली धुंध फिर से निकल आई। भीषण आग और जहरीली धुंध का संयोजन एक बड़े पैमाने पर आपदा की तरह था। यद्यपि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले में कई स्वामी हैं, उनमें से अधिकांश केवल स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र और जीवन विनाशकारी क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। इस अचानक हमले में अनगिनत लोग हताहत हुए और इस प्रकार की क्षति स्थायी होती है तथा फैल सकती है। एक तरह से यह मिंगशुआंग के हमले से भी अधिक भयानक है। यह आदमी दुनिया का सबसे जानलेवा हथियार है। लिंग जियो के आक्रमण के तरीके को देखकर पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा नाखुश दिखे। लिंग जियो का हमला भले ही शक्तिशाली न हो, लेकिन इससे बचाव करना कठिन है, और जब तक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली न हो, इसका हमला बड़े क्षेत्र में हो सकता है। अन्यथा इसका विरोध करना बिल्कुल कठिन हो जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली हैं, उन्हें भी इन आग और जहरीली धुंध से लड़ने के लिए बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अंतिम परिणाम की उपलब्ध युद्ध प्रभावशीलता बहुत कमजोर हो गई है। इस समय युद्ध में लड़ाकू भावनाएं भी शामिल हो गईं। हालांकि उनकी लड़ने की शक्ति लिंग जियाओ और मिंगशुआंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन लिंग जियो के अजीब आग और जहरीली धुंध के बड़े क्षेत्र से दुश्मन बुरी तरह कमजोर हो गया है। उन दोनों को केवल सिर काटने की जरूरत है। वैसे भी लिंग जियो की जहरीली धुंध और अजीब आग को नियंत्रित किया जा सकता है और इससे उसके अपने लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा। वे जो करना चाहें
वह भी आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकते हैं। रक्तपिपासु प्लेग। लिंग जियाओ का हमला खत्म नहीं हुआ था। फीनिक्स की आग और मृत राज्य के काले जहर के बाद और भी अधिक भयानक रक्तपिपासु महामारी आई। रक्तपिपासु प्लेग सर्वव्यापी है। ये घायल दुश्मनों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी है। रोने की आवाजें लगातार बढ़ती गईं और तेज होती गईं, जिससे पश्चिमी क्षेत्र के सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। पागल, बिल्कुल पागल। देवताओं और दानवों का आमंत्रण टूर्नामेंट अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने वास्तव में शक्तिशाली ब्लड एक्स स्नेक कबीले के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। आत्मा महल के लोग पागल हैं। लिंग जियो तो और भी ज्यादा पागल है। पश्चिमी क्षेत्र के कई योद्धा डर के मारे पीले पड़ गए। उन्हें डर था कि उन्हें फंसाया जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं के लिए यह एक दुर्स्वप्न मात्र है। आसमान में और जमीन पर रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धाओं को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो और अन्य लोग सबसे पहले हमला करेंगे। उन्हें सबसे अधिक परेशानी इस बात से है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, विशेषकर वह छोटी लड़की जो केवल 13 या 14 वर्ष की लग रही थी। लगभग एक ही हमले से संसार देव क्षेत्र के कई योद्धा मारे जा सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लड एक्स स्नेक कबीले में भी वह निश्चित रूप से एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है। लिंग जियो के अजीब बड़े पैमाने पर हमले के साथ वे पूरी तरह से भ्रमित थे। लड़की, पीछे मत हटना। ये लोग सेना की मदद का इंतजार कर रहे हैं। जब सेना आ जाएगी तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। लिंग जियो लड़ते हुए दहाड़ा। मिंग शुआंग ने सिर हिलाया और अचानक आत्मा भक्षण डोमेन जारी किया। नश्वर क्षेत्र के सभी रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले योद्धाओं पर उनकी आत्माओं द्वारा हमला किया गया था। यद्यपि सतह पर कोई निशान नहीं है, परंतु उनकी आत्माएं नष्ट हो चुकी हैं। एक एक करके वे जमीन पर गिर पड़े और बिना गर्मी के लाश बन गए। और लिंग जियाओ के बड़े पैमाने पर हमले जारी रहे। बैंगनी बिजली, थंडर बेल जानवर आत्मा, पृथ्वी हिलती है और पहाड़ हिलते हैं। 3 सिर वाला कुत्ता, नरक की पशु आत्मा, जलती हुई नरक। फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट, सोल आइस ड्रैगन सांस। उनके हमले न केवल बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार सकते हैं, बल्कि मिंगशुन के लिए लड़ाई का माहौल, लड़ाई की भावना और लड़ाई की भावना भी पैदा कर सकते हैं। एक क्षण के लिए रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के राजसी योद्धा मारे गए, जिससे वे वापस लड़ने में असमर्थ हो गए। मुझे लगता है कि इस रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की झूठी प्रतिष्ठा है। इसे वास्तव में लिंग जियो और अन्य लोगों द्वारा दबा दिया गया था। वे सभी बेकार हैं। ऐसा लग रहा था कि सम्राट भूल गया था कि पहले वह रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले से कितना डरता था। अब मैंने फिर से दिखावा करना शुरू कर दिया। चुप रहो, ये लोग ब्लड एक्स स्नेक कबीले के मध्यम स्तर के सदस्य हैं। असली शक्तिशाली स्वामी यहाँ आने वाले हैं। राजा झोंग तेजी से चिल्लाया और फिर दूर तक देखा। क्षितिज से शक्तिशाली आभा आ रही है, जो भयावह है। मास्टर जी, कैसा चल रहा है? लिंग जियो ने भी मामले की गंभीरता को महसूस किया और जल्दी से पूछा। 1 मिनट रुको, ये लगभग खत्म हो गया है। देव और दानव शहर में संरचनाओं को तोड़ना कल्पना से कहीं अधिक कठिन है, लेकिन युआनजुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उनकी क्षमता के अनुसार इस संरचना को 10 मिनट से अधिक समय में तोड़ा जा सकता है। जानता था। लिंग जियाओ ने दूर तक देखा। ये रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की विशिष्ट शक्ति है। यहाँ के अधिकांश योद्धा लगभग समाप्त हो चुके हैं। आगे क्या होगा, यही कुंजी है। चाहे कुछ भी हो, हमें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक युआनजुन संरचना को तोड़ नहीं देता। अंततः संसार देव क्षेत्र का दूसरा स्तर का योद्धा आया, लेकिन शायद समय की कमी के कारण केवल 2 ही आए। लड़की, तुम एक से निपटो और मैं एक से निपटने के लिए फाइटिंग सोल और फाइटिंग सोल के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा। लिंग जियो स्वयं निश्चित रूप से संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर वे तीनों एकजुट हो जाएं, तो उसके पास पुनर्जन्म के क्षेत्र में इस दूसरे स्तर के योद्धा को मारने का एक तरीका होगा। जो लोग मेरे रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को मारने की हिम्मत करते हैं वे बहुत बहादुर हैं। गर्जना के बीच एक संसार देव क्षेत्र योद्धा सबसे पहले बाहर आया और लिंग जियो की ओर बढ़ा। वह बहुत तेज था और अपने पीछे के अन्य लोगों से स्पष्ट रूप से अलग था। शायद उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इतना कि उसने मारे जाने के बारे में भी नहीं सोचा। वह बहुत तेजी से भागा, लेकिन बहुत जल्दी मर गया। मिंग शुआंग बिल्कुल भी नहीं हिला, बस उसे ठंडेपन से देखता रहा, और एक भूतिया पंजा शून्य से बाहर आया और अचानक उस आदमी के दिल को पकड़ लिया। संसार क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को यह समझने का समय भी नहीं मिला कि क्या हुआ। उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई।
इस दृश्य को देखकर पश्चिमी क्षेत्र के कई ताकतवर लोग भी स्तब्ध रह गए। मिंग शुआंग स्पष्ट रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली है। वह संसार क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर था। वह इतनी जल्दी कैसे सुधर गया? ड्रैगन माँ का चेहरा सबसे बुरा था। वह मूलतः पश्चिमी क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी, लेकिन अब मिंग शुआंग की खेती उसके बराबर है। सबसे निराशाजनक बात कि मिंग शुआंग उसके जैसे एक व्यक्ति है जो प्राचीन सम्राट को विरासत में मिला है। इस समय संसार क्षेत्र के एक अन्य द्वितीय स्तर के योद्धा ने भी उसे मार दिया है। अपने साथी को वार से मारा जाता देख वह झिझका। इस समय लिंगजियो ने अत्यधिक ठंडा क्षेत्र जारी किया। उसी समय उन्होंने खून चूसने वाली प्लेग, मृत देश का काला जहर और सुनहरा रेशम की चहर एक साथ फेंक दिया, जिससे बहुत अधिक वजन बढ़ गया। फिर वह हवा में गायब हो गया। लड़ाकू भावना और युद्ध भावना ने उस व्यक्ति पर हमला किया और क्रमशः अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। स्वर परिवर्तनकारी जीवन के क्षेत्र में एक साधारण योद्धा आकर मरने का साहस करता है। यद्यपि पुनर्जन्म के क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा को विभिन्न तरीकों से कमजोर कर दिया गया था, लेकिन साम्राज्य तो था ही। लड़ने की भावना और युद्ध की भावना से वह कैसे डर सकता था? उसकी नज़र में ये दोनों लोग बस मरने के लिए यहाँ आए थे। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि लड़ने की भावना और युद्ध की भावना का हमला सिर्फ एक आवरण था। ठीक उसी समय जब वह एक शक्तिशाली हमले की योजना बना रहा था और इन दो अज्ञानी चुनौती देने वालों को मारने की तैयारी कर रहा था, पीछे से एक ठंडी हवा आई। वह अनुभूति ऐसी थी जैसे कोई जहरीला सांप आपको घूर रहा हो। वह चौंक गया और जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसने एक चमकदार लपटों का गोला देखा। फीनिक्स फायर, फेरी फायर, अमर अग्नि, विदेशी अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली ज्वाला है। स्वाभाविक रूप से इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है। हालांकि एक डॉक्टर के रूप में लिंगजियो अभी भी नज़दीकी सीमा पर परी अग्नि हमलों का उपयोग करने में सक्षम था। आधार की प्रतिद्वंद्वी इससे बच नहीं सकता। यही कारण है कि उसे लड़ने की भावना और लड़ने की भावना को इस योद्धा का ध्यान आकर्षित करने देना चाहिए, क्योंकि यद्यपि उसका परी अग्नि हमला शक्तिशाली है, ये बहुत अनाड़ी है और इसे आसानी से टाला जा सकता है। लेकिन इस समय ये बहुत करीब था। दूसरे पक्ष के लिए इससे बचना असंभव है। परी अग्नि जारी की गई और संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा पर बमबारी की गई। आह! वह आदमी चिल्लाया और पागलों की तरह भाग गया। संसार देव क्षेत्र के योद्धा वास्तव में भयानक हैं। इस आदमी को अमर अग्नि ने मारा था और उसके शरीर का आधा हिस्सा पहले ही पल में पूरी तरह से कट गया था। बस अभी भी जीवित हूँ। सामान्यतः संसार देव क्षेत्र के योद्धा तब तक तुरंत नहीं मरेंगे जब तक उनका सिर और हृदय सुरक्षित हैं। अतीत में लिंगजियो को अभी भी संदेह था, लेकिन आज वह पूरी तरह से आश्वस्त है। तुम्हें मारूं। वह आदमी एक भयानक और क्रूर राक्षस की तरह दहाड़ रहा था। झगड़ा करना। लिंगजियो इस समय चकमा देना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसके पास सीधे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी पुनर्जन्म के क्षेत्र में दूसरे स्तर का योद्धा था, फिर भी वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। उसे विश्वास नहीं था कि वह दूसरे पक्ष को नहीं मार सकता। पांचों तलवारें फिर हवा में उठ गईं। वह सबसे शक्तिशाली तलवार चालें जुटाने लगा, लेकिन इस समय एक फूल की पंखुड़ी अचानक शून्य से होकर गुजरी और दूसरे स्तर के संसार देव क्षेत्र योद्धा के माथे को छेद दिया। वह आदमी पहले से ही लिंगजियो के बहुत करीब था, लेकिन वह अब हमला नहीं कर सकता था। शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा और लिंगजियाओ की आग से जलकर राख हो गया। लिंगजियाओ ने पलटकर देखा। उत्तम संत ने यहाँ उदासीनता से देखा। यद्यपि अन्य लोगों ने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन लिंगजियाओ की ताइची आंखों ने इसे पकड़ लिया। उसी समय लिंगलोंग पैलेस के लिंगलोंग संत ने हमला शुरू कर दिया। धन्यवाद, उसने चुपके से कहा। लिंगलोंग संत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी बहुत घमंडी लग रहे थे। लिंगजियाओ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। दुनिया में ऐसी घमंडी महिलाएं भी हैं, और कम से कम वे कुछ अनियंत्रित महिलाओं से तो बेहतर हैं। उफ! डू हुन अचानक लिंगजियो के पास आया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। इस बार जो लोग आए वे संसार देव क्षेत्र के योद्धा निकले। सबसे खराब पुनर्जन्म देव क्षेत्र का पहला स्तर है। वॉर स्पिरिट भी उड़कर लिंगजियो के साथ साथ खड़ा हो गया, लेकिन उसके हाव भाव अच्छे नहीं थे। लिंगजियो ने वास्तव में पता लगा लिया है कि जो लोग इस बार आए हैं वे संभवतः रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के असली कुलीन लोग हैं। सबसे कमजोर लोग संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा हैं। संसार देव क्षेत्र में कई दूसरे स्तर के योद्धा भी हैं।
बाद में पुनर्जन्म के क्षेत्र में कई तीसरे स्तर के योद्धा हुए। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसकी आभा अधिक भयावह लगती है, निश्चित रूप से संसार देव क्षेत्र के स्तर 4 या उससे ऊपर का योद्धा है। लेकिन यह व्यक्ति ज्यादा बूढ़ा नहीं है, सिर्फ 20 साल का है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ब्लड एक्स नेक कबीले के कुलीन लोग अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। इस बार जो हुआ उससे रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को भारी क्षति उठानी पड़ी। स्वाभाविक रूप से उनके लिए लिंगजियो को जाने देना असंभव था। वह 20 वर्षीय युवक स्वाभाविक रूप से शीशाओजोंग है, जो रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का युवा नेता है। जिस लड़की को लिंग जियाओ ने बंधक बनाया था वह उसकी बहन थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मैं, रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला, हजारों वर्षों से देवताओं और राक्षसों के शहर में खड़ा हूँ, और किसी ने भी मेरे देशवासियों को इस तरह मारने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? शी शाओजोंग ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा, उसकी आवाज में एक मजबूत हत्या का इरादा था। मुझे डर है कि आज का मामला निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा ये दृश्य देखकर भय से कांप उठे। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला वास्तव में रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीला है। संसार देव क्षेत्र का तीसरा स्तर योद्धा रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले में सबसे मजबूत नहीं है। युवा कुलपिताओं में से केवल एक के पास संसार देव क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर की युद्ध शक्ति है। तो फिर उनका कुलपिता कितना भयानक होगा? देव और दानव नगर के स्वामी की शक्ति कितनी भयानक है। मेरी बहन को सौंप दो और मैं तुम्हें एक खुशहाल बहन दे सकता हूँ। अन्यथा मैं तुम्हें अपने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले से सभी प्रकार की सजाओं का स्वाद चखा दूंगा और तुम्हारा बचना असंभव बना दूंगा। मैं मर नहीं सकता। शे शाओजोंग को सबसे ज्यादा अपनी बहन की चिंता है, लेकिन उसने जो कहा वह महज धोखा था। वह लिंग जियाओ को कैसे जाने दे सकता था? लिंग जियो द्वारा अपनी बहन शी शाओजोंग को सौंपने के बाद वह इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगा और उनकी देखभाल करने के लिए वापस चला जाएगा। आपके लिए। लिंग जियाओ ने उसे लापरवाही से फेंक दिया। एक आदमी उड़कर आया। शाओजोंग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन पाया कि जिस बहन को वह ढूंढ रहा था वह पहले ही लाश बन चुकी थी। ठंडी लाश, तुमने मेरी बहन को मार डाला। शाओजोंग का स्वर और भी ठंडा था। बकवास, मैंने तुम्हें मुझ पर हमला न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने स्पष्टतः मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपकी बहन की मौत का कारण आप, रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले हैं। इसके लायक। लिंग जियाओ की आवाज में उदासीनता थी। वास्तव में, जैसे ही उसे पता चला कि बंधक बेकार है, वह उस व्यक्ति को जीवित रखने के लिए बहुत आलसी हो गया। धत तेरी की। शे शाओजोंग ने अपने दांत पीस लिए और लिंग जियाओ और अन्य लोगों को उग्रता से देखा। आपके पास चुनने का कोई मौका नहीं है। मरना ही होगा, और मरने से पहले उसे सबसे दर्दनाक यातना सहनी पड़ती है। ये हास्यास्पद है। पहले तो हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानता? मैंने तुम्हारी बहन को जाने दिया और फिर तुम मेरी देखभाल करोगे। इस दुनिया में कोई भी मजबूत व्यक्ति कमजोर से किया गया अपना वादा नहीं निभाएगा, खासकर तब जब हितों का टकराव हो। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? अच्छा शिष्य, ये हो गया, आप किसी भी समय बच सकते हैं। इस समय युआनजू ने अंततः भगवान और दानव शहर के गठन का नियंत्रण पूरा कर लिया। न केवल मैंने गठन को तोड़ दिया, बल्कि मैंने मास्टर के लिए कुछ सामग्री भी जोड़ दी। मेरा मानना है कि जब तक आप इच्छुक हैं, देवताओं और राक्षसों का ये शहर बस एक पल में अराजकता में गिर जाएगा। तब तक किसी को परवाह नहीं रहेगी कि आप कहाँ जाते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम होंगे। धन्यवाद गुरुजी, कृपया पहले आराम करें। लिंग जियाओ ने अंततः राहत की सांस ली। अब चून की बच निकलने का रास्ता साफ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर मुझे फंसाया गया तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। लिंग जियो ने लड़ाई की आत्माओं और लड़ाई की आत्माओं को किनारे पर देखा। वास्तव में, लड़ाई की भावनाएं और लड़ने की भावनाएं इस मामले से पूरी तरह से बाहर रह सकती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम सब अच्छे भाई हैं, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? इसके अलावा, तुम ही थे जिन्होंने हमारी जान बचाई। अगर तुम न होते, तो हम अपनी बाकी की जिंदगी भीतरी महल में उन कमीनों के गुलाम बनकर रह जाते। लड़ाकू आत्मा हंसी और कोसने लगी। ठीक है, तुम मौत से क्यों डरते हो? एक योद्धा के रूप में, तुम्हें बहुत समय के लिए मौत को किनारे रख देना चाहिए था। डू हू ने भी शांति से कहा, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है।
अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। मिंग शुआंग उन तीनों के सामने खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह चारों में सबसे मजबूत है और वह उम्मीद नहीं खो सकती, अन्यथा अन्य 3 लोग भी उम्मीद खो देंगे। हाँ, लड़की सही कह रही है, हम नहीं मरेंगे, कोई नहीं मरेगा। उसने अचानक से शाओजोंग की ओर देखा और कहा, चलो चून कि हम लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, लेकिन इस लड़ाई के बाद नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले, देवताओं और राक्षसों के शहर में फिर से पैर जमाना नहीं चाहेंगे। लिंग जियाओ के शब्द निश्चित रूप से केवल शब्द नहीं थे, वह वास्तव में रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के कई स्वामियों के सामने कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष के लिए उसे मारना बहुत कठिन था। हालांकि वह अपने विभिन्न जीवन रक्षक और छिपकर हमला करने की क्षमताओं पर भरोसा करके ब्लड एक्स स्नेक कबीले के योद्धाओं को पूरे दिन बेचैन कर सकता है। यदि आप मिंगशून जोड़ते हैं, आज मुझे डर है कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के बहुत से स्वामी जीवित नहीं बचेंगे। मैंने पश्चिमी क्षेत्र से इतना अहंकारी योद्धा कभी नहीं देखा। ठीक है, चून कि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। शी शाओजोंग की भयानक आभा मुक्त हुई और उसने लिंग जियाओ और अन्य 4 को घेर लिया। शे शाओजोंग, हमें देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या आप देवताओं और दानवों के आदेश के स्वामी की योजना को बर्बाद करना चाहते हैं? या फिर क्या आपको लगता है कि अगर आप उन्हें मार देंगे तो आप इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लेंगे? अचानक वह महान संत भीड़ से बाहर निकल आया। ऐसा निर्णय लेने से पहले उसने काफी देर तक इस बारे में सोचा। यह उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन वह अब भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकती थी। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धाओं को एकजुट होना होगा, अन्यथा वे संकट में पड़ जाएंगे। यदि वह आज लिंगजियो की मदद नहीं करती है, तो क्या भविष्य में यदि वह मुसीबत में होगी तो लिंगजियो उसकी मदद करेगी? उत्तर स्पष्ट है, वह जुआ खेल रही थी। अपने भाग्य पर दांव लगाओ। ये लिंग जियाओ के चरित्र पर भी दांव है। लिंगलोंग संत की बातें सुनकर लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन एक पल में ही उसे सब समझ में आ गया। भगवान और दानव आदेश के स्वामी को प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में प्रवेश करने और प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत को खोजने की आवश्यकता है। यदि वे मर गए तो योजना में अवश्य ही खामियां होंगी, यहाँ तक कि बड़े मुद्दे भी। ऐसा कहने के बाद उसे मेरी बहन को नहीं मारना चाहिए था और मेरे रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के 10,000 से अधिक सदस्यों को नहीं मारना चाहिए था। शाओजोंग ने ठंडे स्वर में कहा, यह एक मजाक है। क्या ये ठीक है अगर मैं वहां खड़ा रहूं और तुम्हारी बहन मुझे मार डाले? ब्लड एक्स स्नेक कबीले को वास्तव में अहंकारी होने की आदत है। क्या तुम्हें ये भी समझ में नहीं आता? लिंग जियाओ ने उपहास किया। मैं आपकी शिकायतों को नहीं जानता और मैं इसका पता लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन देवताओं और राक्षसों की ओर से घुड़दौड़ के निमंत्रण शुरू होने वाले हैं। जब तुम यहाँ उत्पात मचाते हो तो क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता कि देवता और राक्षस तुम्हारे स्वामी को नाराज कर देंगे? लिंगलोंग संत बाघ की खाल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि देव और दानव संघ के स्वामी इस मामले को कैसे संभालेंगे, लेकिन लिंग जियो की मदद करने के लिए वह केवल इतना ही कह सकती थी। जाहिर है उसने सही दांव लगाया। लिंगलोंग संत के शब्दों को सुनने के बाद शे शाओजोंग ने स्पष्ट रूप से भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि अभी भी जानलेवा है, लेकिन उन्होंने स्पष्टतः अपने आप पर काफी संयम रखा है। चाहे वह मिंग शुआंग हो, लिंग जियाओ हो, डू हुन हो या झान हुन हो, वे सभी देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। इसे देव और दानव आदेश के स्वामी द्वारा आमंत्रित किया गया था। यह एक बहुत बड़ी योजना है। अगर उसने सचमुच आज इन लोगों को मार दिया तो मुझे डर है कि यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। किसी की हत्या करने पर मुझे नहीं लगता कि मालिक मुझे दोषी ठहराएगा। अचानक दूर से एक भयानक सांस की आवाज आई। एक आवाज गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दी। पिता! शाओजोंग ने पहचान लिया कि वह आवाज उसके पिता की थी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, लिंग जियाओ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करो और बाकी लोगों को अभी अकेला छोड़ दो। आवाज ने फिर कहा, बच्चे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। वह शाओजोंग को अंततः रीढ़ मिल गई। उन्होंने लिंग जियाओ की ओर देखा और कहा, कुछ आमंत्रण टूर्नामेंट में 37 लोग भाग ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे एक कम बहुत है। आप में से एक और अधिक नहीं है। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मेरा स्वामी हमें दोष नहीं देगा। इसे मेरी बहन के प्रति बदला समझो।
जहाँ तक बाकी लोगों का सवाल है, देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट के बाद हम उनसे हिसाब चुकता कर लेंगे। शाओजोंग का शरीर कांप उठा और बिजली की चमक की तरह वह सीधे लिंग जियाओ की ओर चला गया। यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मेरे शरीर पर पैर रखो। मिंग शुआंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, आत्मा खाने वाली छड़ी निकाली और एक भयानक आभा आकाश में भर गई। भयानक आत्मा गुप्त तकनीक से शाओजोंग के हमले से टकरा गई। बूम! एक भयानक तेज आवाज के साथ शी शाओजोंग को दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन मिंग शुआंग 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। प्राचीन सम्राट से विरासत, वह शोजोंग भौहें सिकोड़ लिया। वह पुनर्जन्म के क्षेत्र में चौथे स्तर का योद्धा है। प्रतिद्वंद्वी पुनर्जन्म के क्षेत्र के तीसरे स्तर पर होना चाहिए। बेन उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन प्राचीन सम्राट की विरासत के अस्तित्व के साथ उसे लगातार दबाया जा सकता है। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। मैं इस औरत से निपट लूंगा, तुम जाकर उस लिंगजियाओ को मार डालो। इस समय लिंगजियो को जीवित पकड़ना एक विलासिता बन गई है। एकमात्र चीज जो शी शाओजोंग करना चाहती थी वह थी लिंगजियो को सीधे मारना और सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त करना। उसने मिंग शुआंग के साथ फिर से युद्ध किया। दोनों लोगों के बीच हुई भयानक टक्कर की आवाजें आसमान में गूंजती रहीं। एक व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, निश्चल, आत्मा की गुप्त विधि का प्रयोग करता रहा। शून्य में एक उल्कापिंड चमकता रहा। हर कोई हैरान था। बूम बूम बूम! डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। दोनों के बीच टकराव के कारण अंतरिक्ष विकृत हो गया। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के योद्धा लिंगजियो के करीब जाना चाहते थे, लेकिन ऊर्जा लीक होने के कारण वे आगे बढ़ने में असमर्थ थे। कुछ साहसी लोग दौड़कर आए। वह शीघ्र ही उस विनाशकारी शून्य में समा गया और उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। लिंगजियाओ ने आकाश में लड़ाई को देखते हुए ठंडे स्वर में अपने दांत पीस लिए। उन्होंने अपनी रेंज कौशलता का पुनः प्रयोग किया। रक्तपिपासु महामारी, मृत देश का काला जहर, धरती हिल गई, गरम नरक। यद्यपि बड़े क्षेत्र पर हमला करने से संसार देव क्षेत्र के प्रथम या उससे ऊपर के स्तर के योद्धाओं को न्यूनतम क्षति होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंगजियो भीड़ में घुस गया। वह संसार देव क्षेत्र के स्तर 2 या उससे ऊपर के किसी योद्धा को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन वह पहले स्तर से नीचे के योद्धाओं को मार सकता है। अफसोस, आखिरकार यह ऐसा ही हो गया। लिंगलोक संत ने आह भरी और मदद के लिए तैयार होकर हवा में उठ खड़े हुए। आज की लड़ाई लिंगजियो और रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के बीच एक साधारण लड़ाई नहीं है। ये देवताओं और दानवों के शहर और 4 प्रमुख क्षेत्रों के खिलाफ पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं का प्रतिरोध भी है। बूम! अचानक, जैसे ही आकाश में युद्ध अराजकता में था, एक भयानक आभा छा गई। सभी प्रकार की लड़ाई को रोकना पड़ा। उस भयावह आभा से लोगों में अत्यधिक भय और कांपन उत्पन्न हो गया। काले वस्त्र पहने और एक अजीब मुखौटा लगाए देवताओं और दानवों के आदेश के स्वामी अंततः प्रकट हुए और मंच के केंद्र में बैठ गए। क्या तुमने पर्याप्त आनंद ले लिया? यद्यपि उसकी आवाज बहुत नर्म और उदासीन थी, लेकिन वह भयानक दबाव से भरी थी। आकाश में सभी योद्धा उसके सामने कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। शी फैंग, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बेटी घमंडी और दबंग है। मैंने आपको बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम्हें ये पता नहीं है। यहाँ तक कि उसने उसे निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। क्या आप अंततः लोहे की प्लेट पर पहुंच गए हैं? मैं उसकी मृत्यु पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। संक्षेप में, मेरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जब तक मेरी योजना पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप अपनी नाराजगी को एक तरफ रख सकते हैं, है ना? देव और दानव संघ के स्वामी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की नेता शी फैंग, जो पहले नहीं आई थी, जल्दी से वहां पहुंची। देव और दानव संघ के स्वामी के सामने घुटने टेकते हुए, स्वामी जो भी कहते हैं वही होता है। सबसे अच्छा यही है कि आप अपने लोगों को वह करने दें जो उन्हें करना चाहिए और अपने आरोपों को न भूलें। देवताओं और दानवों के स्वामी ने शांत भाव से कहा, हाँ, मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। भगवान और दानव आदेश के स्वामी के सामने, यहाँ तक कि शक्तिशाली शी फैंग भी अभी भी पादने की हिम्मत नहीं कर सका। वह ऐसा ही था, और उसके बेटे शी शाओजोंग ने गलती करने की भी हिम्मत नहीं की। शी फैंग के चले जाने के बाद देवताओं और राक्षसों के स्वामी ने लिंगजियो को देखा। तुम अद्भुत हो। देवताओं और राक्षसों के शहर में जो लोग मुझे मारने की हिम्मत करते हैं, क्या वे वास्तव में मुझसे डरते नहीं हैं?